बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा हम कर रहे थे पठान और बाजी की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड। पठान था सप्लायर, बाजी थी कस्टमर, और सेल परचेज हो रही थी उधार पर। सेल परचेज हो रही थी उधार पर। अब ये जो उधार पर सेल परचेज हो रही थी तो दरमियान में लालच दी जा रही थी, किस चीज़ की? डिस्काउंट की। आज हेडिंग बनाएं एक्सपेक्टेशन ऑफ डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। क्या हेडिंग बनाई? एक्सपेक्टेशन ऑफ डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। कल से एक बेंच और छोड़ेंगे ताकि बच्चियां परेशान ना हो, ठीक है भाई? 1 2 3 4 5वां बैच भी आपने खाली छोड़ना है ताकि बच्चियां इसी बैठ सकें। क्या लिखा है? एक्सपेक्टेशन ऑफ डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। आज हमारी ट्रांजैक्शन में मारिया बाजी है और जहरा बाजी है। कौन है? मारिया बाजी और जहरा बाजी। खूब गुजरेगी जब दो खवातीन की ट्रांजैक्शन होगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू जानती नहीं मेरा घर वाला कौन है। माशाल्लाह पूरा 1.5 है तो इसकी घरवाली को तो कोई टेंशन नहीं, जहां मर्जी जो मर्जी तड़ी दे दे। आओ भाई पढ़ो भाई, बच्चियों ध्यान से बेटा, ना आराम से पढ़ना है भाई। मारिया एंटरप्राइज सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू ज़हरा ट्रेडर्स हु इज सेलर, हु इज बायर, ज़हरा ट्रेडर्स। आगे क्या कहता है? कहता है सोल्ड कब किया? 8 अगस्त को। टू बी पेड ऑन। अब कल बाजी और पठान भाई थे, आज मारिया और ज़ारा है। हु इज सेलर, हु इज बायर, सेल कब की, पैसे कब आने हैं। अब मारिया दाना डालेगी ज़हरा को। ज़हरा शेख है ना, ज़हरा शेख है, और मारिया को पता है ज़हरा ने नाक के चने चबवाने देने हैं पैसे देने में, तो मारिया क्या डालेगी? दाना। मीन लालच, मीन इंसेंटिव, मीन डिस्काउंट ऑफर। ये बच्चे ने बहुत अच्छा वर्ड बोला कि डिस्काउंट ऑफर करेगी। गुड, शाबाश। ऐसे पिक करना है बातों को। आओ जी। हाउएवर अगर ज़हरा पे कर दे 10 दिनों में, सेल कब हुई? 8 से 10 दिन बने 18। अगर 18 तक ज़हरा पे कर दे तो उसको मिलेंगे 4%। सेटलमेंट डिस्काउंट का दूसरा नाम होता है कैश डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट, कैश। मारिया ने दाना डाल दिया, मारिया ने लालच दे दिया, मारिया ने ऑफर दे दी। अच्छा याद रखना, जिसके पास ऑफर होती है ना उसके पास राइट होता है कि वो उसे एक्सरसाइज करे या ना करे। ये मेरा भोला, मेरा शहजादा, जब ये अपना फंक्शन करेगा तो हम सबको इनवाइट करेगा, बच्चों के भी बच्चियों का भी। पहला बैच में स्टूडेंट्स है। अब ये हमें इनविटेशन कार्ड देगा। एज़ यूजुअल मेरी क्लासेस चल रही होंगी तो मैं इसके फंक्शन पे नहीं जा सकूंगा। तो इसका मतलब मैंने ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की, अवेल नहीं की। ठीक है? ये अपना अहमद, ये ज़्यादातर शादी का खाना ही खाता है। माशाल्लाह अच्छी पर्सनैलिटी है, रोज़ तैयार होता है, किराए का सूट लेता है और कहीं पे भी एंटर हो जाता है। बारात के बिल्कुल सेंटर में रहता है, क्योंकि कोने में होगा तो लोग पहचान लेंगे, बिल्कुल सेंटर में। और जैसे ही खाना खुलता है पढ़ता है और माशाल्लाह अपने बुजुर्ग के हिसाब से खाता है। तो कह सकता हूँ जब ये इसे बुलाएगा तो ये ज़रूर जाएगा, तो डिस्काउंट को अवेल करेगा। अब ज़हरा से पूछते हैं, ए ज़हरा अगर तुझे डिस्काउंट मिल गया तो तू कितना देगी? उसने कहा अंसारी भाई
मैंने 10,000 देना था, लेकिन अगर मैं डिस्काउंट लूँगी तो मुझे 4% कम देना पड़ेगा। ये बना 400। अंसारी भाई मैं 10,000 में से 400 माइनस करके कितना दूंगी? मैंने कहा ज़ारा बहन तू बहुत सही करेगी, बहुत शेख बच्ची है। कहती है ना करे, हमारे तो अब्बा अजदाद ऐसे ही चलते रहे हैं। ओके हो गया शेखो। आगे, हाउ द अबाउट ट्रांजैक्शन along with following will be treated in the books of किस डेट पर? एंड ऑन द डेट ऑफ पेमेंट मीन ज़हरा देगी, मारिया देगी। अब सुनो, पठान मजाक कर सकते हो? दे सर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। जब दिसंबर एंड हो रहा हो, जनवरी एंड हो रही हो, फरवरी का मिड हो, तो लोग अपने एसी सही करवा रहे होते हैं। मार्च आ जाए एसी की सर्विस करवाते हैं, बॉयज़ जानते हैं। रूम कूलर की अल्लाह ने कैपेसिटी दी हुई है, तो उसकी जो खसें होती हैं, जो साइड की वॉल्स होती हैं, उनको रिपेयर करवाया जा रहा होता है, ठीक है। फ्रिज की कूलिंग को सेट करवाया जा रहा होता है। जून का महीना आया, दुनिया ये काम कर रही है, खान अपने घर का गीज़र सही करवा रहा है। किसी ने कहा खान ये क्या? और लाला तुमको नहीं पता, अगर कहीं जून में माइनस में चला गया तो लोगों ने पत्थर मारे। खान कभी तो कोई बात सही कर लिया करो, ठीक है। खैर, अब जरा ध्यान से बात सुनना। तो कह सकता हूँ एक मेरी सोच, एक पठान की सोच, एक पंजाबी की सोच और एक पठान की सोच, एक अकल वाले की सोच और एक यार एक अकल वाले की सोच, एक पठान की सोच। ऑनलाइन वालों, आप में से कोई पठान है तो उससे मजाक नहीं हो रहा, मेरा सिर्फ अपने स्टूडेंट से मजाक हो रहा है। कुछ बच्चे पर्सनल हो जाते हैं, इसलिए मैंने इजाज़त लिया और ख़ान ने मुझे पता स्माइलिंग फेस से इजाज़त दी है। इसके बदले मैंने इसे दुआ दी, अल्लाह पाक इसे चांद देगा इंशाल्लाह। जिस चांद को देख के असल चांद भी शर्मा जाएगा, इसे ऐसा चांद मिलेगा इंशाल्लाह। ओए क्या बात है! उस चांद की वजह से ये जहाज़ में नहीं उड़ेगा, अपना त्यारा लेगा, कहीं चांद को नज़र न लग जाए। लेवल होगा इसका, ओए लेवल होगा अल्लाह के बंदो। इसके त्यारे में पीछे बकरे बकरियां भी होंगी, हाँ, आगे आगे ये दोनों मियाँ बीवी होंगे, पीछे सारी इनकी फोर्स होगी। समझ जाना यार, अब अल्लाह के बंदे। खान खुश है, मिल जाएगी इंशाल्लाह, मिल जाएगी खान को। अब सुनिए कौन है? प्लीज प्लीज, मारिया। ये वर्ड मैंने आपको समझाना है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आने वाले वक्तों में गर्मी होगी, तो मैं क्या सही करवा रहा हूं? खान एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले वक्तों में, तो ये क्या सही करवा रहा है? तो जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन वैसे हमारा एक्शन। बोलो। अच्छा, हर जगह हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हम नहीं चल सकते। कहीं ना कहीं अम्मा अब्बा की लिमिटेशन भी आ जाएगी। हैं? एक बहन से इनकी अम्मा की कभी नहीं बनी, कभी नहीं बनी। वो कहते ना ईंट कुत्ते का वैर वो है। हाँ, एक दूसरे की शक्ल में देखती, वो कहते मुझे तू नहीं अच्छी लगती। होता है बहन भाइयों में, एक आधे में बड़ी टसल होती है। साहब दिल वहीं दे आए, गुलाब पसंद तो आया लेकिन इलाके गैर का। और अम्मा ने क्या कहा है? मैंने तेरी टांगे तोड़ देनी है अगर मैंने तुझे दोबारा उस घर में जाता हुआ देख लिया। तो कह सकता हूँ इसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है, अम्मा का रूल कुछ और है। दूसरी तरफ जाने लगा, अम्मा ने कहा जा रहे हो ना तो ये लो कुछ मिठाई भी ले जाना, गुलाब जामुन। क्या ले जाना? इसका मतलब इसकी अम्मा वहाँ खुश है। अब जिंदगी में दो बातें याद रखना, हमेशा हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रूल नहीं होता। कभी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं रूल अलाउ कर देता है, कभी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं रूल अलाउ नहीं करता, ठीक है। इस रूम में अभी एक साहब आएंगे, उनका नाम है प्रूडेंस। कौन? PRUDENCE, लिखो प्रूडेंस। प्रूडेंस, जल्दी जल्दी, प्रूडेंस। दोबारा बताऊँ स्पेलिंग? लो, नहीं यार डांटना नहीं है पूछने पे, प्लीज़ यार ये काम नहीं करना। आइंदा ना हो किसी बच्चे को आपने कहना है कि यार तुम्हें क्या पता, आइंदा नहीं बोलना।
आपने फीस दी है, आप 10 दफ़ा भी पूछेंगे तो मैं 11वीं दफ़ा भी बताऊंगा इंशाल्लाह। प्रूडेंस, बस एक जगह मैं थोड़ा सी सख्ती करूंगा, वो बिठाने का मामला होगा, बाकी कभी नहीं करूंगा इंशाल्लाह। प्रूडेंस, प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब होता है अक्ल। अक्ल, अक्कड़ नहीं, तू क्या अक्कड़ करेगा, तो अपना वजूद देख यार। तेज आंधियों का जमाना, वो कह रहे मैं अक्कड़ से चलूंगा। दिखा जरा पब्लिक को, पूरे पाकिस्तान में दिखा दो, खड़ा हो, तेरी वेज कितनी है? 24, 23। यार अब बंदा कोई अक्कड़ लगाए, पता भी चले यार माशाल्लाह, अहमद अल्लाह पाक इसकी जवानी कायम रखे, कोई तड़ी लगाए, पता भी चले तड़ी लगा रहा है यार। वो बेचारा खुद 1.5 पाव गया, कह रहा है अक्कड़। चल भाई अक्कड़। प्रूडेंस मीन अक्कल। बोलो खान, तुझे हैरान नहीं होना, ये क्या लफ्ज है? ये क्या है? अक्ल। अब मुझे बताओ, कारोबारी आदमी बेवकूफ होता है या अक्लमंद? ठीक है, अब अक्लमंद आदमी क्या होता है सुनिएगा। आपने वेदर रिपोर्ट देखी, उसमें आ रहा है कि 99% चांस है कि पूरे वीक बारिश होगी, पूरा दिन होगी। एक अक्ल वाला आदमी रेन कोट पहन के आएगा, या कम से कम अम्ब्रेला लेकर आएगा, या कम से कम अपने आप को कवर करके आएगा, अपने बैग में कोई अप्पड़ लेकर आएगा, यार बाइक पे भीग ना जाऊं। इसे कहते हैं प्रूडेंस। इसे क्या कहते हैं? प्रूडेंस। बाहर -10 है, पठान को मैंने कहा जैकेट ले जा, कहता है लाला देख लेगा। इसका मतलब इसमें क्या नहीं है? इसमें क्या नहीं है? अब बताओ, कारोबारी आदमी प्रूडेंट होता है, क्या उसमें प्रूडेंस होती है? क्या उसमें अकल होती है? अकल होती है। अब अकल का तकाजा क्या है? अकल का तकाजा यह है, स्मेल लो जरा। अगर अकल का तकाजा देखना है और बिजनेसमैन को स्मेल आए कि आगे नुकसान आने वाला है, तो समझदार लोग उस नुकसान के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। माशाल्लाह मेडियोकर में वालदा अक्सर समझदार होती हैं, सलीकेमंद होती हैं, कफ़ायत शार होती हैं, इसलिए अब्बा जी के हाथ में होता तो आज हम यहाँ ना बैठे होते। ये तो माँ की सेविंग्स हैं जिसने हमें इस काबिल किया हुआ है कि वो हमारी ज़रूरियात को साथ साथ पूरा कर रही हैं। तो अम्मा क्या हुई? प्रूडेंट, अब्बा नॉन प्रूडेंट। हाँ प्लीज़ यार समझ जाने दे। अम्मा क्या हुई? प्रूडेंट, और अब्बा क्या हुए? नॉन प्रूडेंट। अब अक्ल क्या कह रही है, प्रूडेंस क्या कह रहा है? अगर तुम्हें फोर्सी हो कि कोई नुकसान होने जा रहा है, तो उस नुकसान को आज ही रिकॉर्ड कर लो। क्या कहा प्रूडेंस ने? पूरी बात करो। अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि फ्यूचर में, तो प्रूडेंस कह रहा है ओके ओके। एक सरदार था, ठेकेदार था, उसे एक ठेका मिल गया। उस ठेके की उसने कैलकुलेशन मुंशी से करवाई, तो करीबन कोई उसे 40-50 हज़ार रुपये फ़ायदा हो रहा था। उसने जाके बेगम को बताया, उसने कहा सरदार जी फिर तो शॉपिंग करवाओ। उसने कहा चल पर ले लो की। उसे ले गया, 40-50 हज़ार की शॉपिंग करवा दी। बड़ा खुश। अगले दिन आया, मुंशी ने कहा जी वो जो टेंडर मिला था ना वो कैंसिल हो गया। मुंशी बड़ा नाराज़, बड़ा अफसुदा। सरदार ने उसे यहाँ मारा, चल पागल, जिसे मर्जी टेंडर मिले, मुनाफा तो हम खा चुके हैं। इसका मतलब सरदार कौन है? नॉट प्रूडेंट। उसने अभी इनकम कमाई नहीं थी, बेगम को शॉपिंग पहले ही करवा दी। प्रूडेंस कहता है ये ना करी। अगर एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो खड़ी है इनकम, वो खड़ी है इनकम, तो उसे अभी रिकॉर्ड ना करी जब तक वो तेरी जेब में ना आ जाए। अब प्रूडेंस क्या कह रहे हैं? अगर एक्सपेक्टेड लॉस है, एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है, तो उसे आज ही, और अगर एक्सपेक्टेड इनकम है उसे उस वक्त तक ना रिकॉर्ड करें जब तक सर्टन ना हो जाए, जब तक सर्टन ना हो जाए। अच्छा सुने, ये दो बातें हो गई। अब अनफॉर्चुनेट, ये पेंसिल ना कर बेटा, पढ़ाने दे प्लीज़ यार, मज़ा आ रहा है। ये जो होता है ना हमारा लाहौरी अंदाज, अनफॉर्चुनेटली हम सब लाहौर वालों में हैं, अल्लाह करे
कि मेरे इसमें से निकल जाए, लेकिन 99% लाहौरियों में हमारी एक आदत है, हम कहीं बैठते हैं ना, ओ इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं, इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं, बंदा परेशान हो जाता है। साथ वाले से कोट पहन के गया हुआ, किसी ने कहा बड़ा अच्छा लग रहा है जी, स्टेट से लाए, वहां से बेल्जियम गया था, वहां से ये टाई ली थी, चाहे नारोवाल से आगे कभी ना गया हो, इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं। अक्सर मेरे भाई छोड़ते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ ये ना करो, उसे कहते हैं पढ़ाकू तुझे क्या पता। तो ये जो छोड़ना होता है ये झूठ होता है, और झूठ मुसलमान की शान नहीं है, मुसलमान की शान नहीं है। तो हम लाहौरी छोड़ू हैं, क्या है छोड़ू, पिन्ने करवाते हैं, पिन्ने पूरी पूरी, वो क्या कहते हैं चरखी, पूरी पूरी चरखी चलाते हैं, आसमानों में पतंग चली जाती है, हमारा छोड़ना खत्म नहीं होता। दोस्त को कहा होता है मैं हॉल से निकलूंगा, तूने अपनी जो है ना कार वो लेने आनी है, आगे मेरी बाइक खड़ी है, वहाँ उतार दी, बस वहाँ से मैं बाइक पर चला जाऊँगा, लेकिन बाहर तूने गाड़ी शो करनी है। ये अक्सर देखते नहीं, किराए की गाड़ियाँ मिलती हैं, बारात उस पर जा रही होती है, पहले दिन बेगम को लिमोजीन में लेके जाएंगे, अगले दिन उसे कहेंगे चल चिंची को रख धक्का लगा, तो भाई उसे वो बताओ जो तुम हो, ताकि वो तुम्हारे साथ पहले दिन से चल सके। ये खोखले रिश्ते जो है ना ये जानदार नहीं होते। अब अगली बात सुने, अब लाहौरियों को क्या करना चाहिए, गिफ्ट करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए ना। लाहौरी अपने एसेट ओवर स्टेट करते हैं या लाइबिलिटीज, एसेट, तो फिर प्रूडेंस कहता है अपने एसेट्स को ओवर स्टेट ना करो। ये हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल खड़े होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमने तो किसी का देना ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया कहता है ये बिल्कुल ही नंगे हैं, इनके पास अपना कुछ नहीं है। तो फिर शहबाज शरीफ भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की लाइबिलिटीज को अंडर स्टेट कर रहे हैं। प्रूडेंस क्या कहता है, लाइबिलिटीज को। अब प्रूडेंस ने कितने कॉन्सेप्ट दिए, पहला बोलो, अगर का अंदेशा हो, गुड गुड, नुकसान का अगर अंदेशा हो रिकॉर्ड कर लो, इनकम की अगर उम्मीद हो तो धोखा ना खा जाए माँ की बातों में, जब तक तेरे कागजात तैयार ना हो हैं और उस पर अंगूठे ना लग जाए, और मेरा और इसकी गवाही ना हो। मौलवी है कोई, चल मैं ही बन जाऊंगा, मौलवी ना हो, जब ये बातें हो जाए फिर अम्मा की बातों में आई, वरना पता चले अम्मा खेल गई तेरे साथ, समझ गया। तो फिर क्या करेंगे, एक्सपेंस को, एंटिसिपेटेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे, एंटिसिपेटेड इनकम को, एसेट्स को ओवर स्टेट, लाइबिलिटीज को लिखो। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कितने कॉन्सेप्ट लाया, 4। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहला कॉन्सेप्ट एक्सपेक्टेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लो। क्या कहता है, एक्सपेक्टेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लो। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहा बेटा, बोलो। एक्सपेक्टेड एक्सपेंस को, एक्सपेक्टेड इनकम को जब तक सर्टन ना हो जाए, पूरा लिखें, जब तक सर्टन मीन यकीनी ना हो जाए, रिसीव नहीं बोलना बेटा, जब तक यकीनी ना हो जाए। उर्दू में लिख लो, जब तक कमा ना लो, जब तक कमा ना लो, अर्न ना कर लो, लेकिन उर्दू में लिखना है जब तक कमा ना लो। बच्चियाँ ऐसी कहती हैं, यार नाराज ना होना बच्चियों, तुम भी स्टूडेंट हो, तुम ऐसे शो करती हो जैसे तुम अंग्रेज हो। बेटा हम देसी सारे लोग हैं, इंग्लिश हमारी मजबूरी है, मैं उर्दू बोल रहा हूँ तो ऐसे देख रही हूँ केड़ा ही है, केड़ा ही है, ऐसे ना करो ना बच्चियों, मैं डाउटफुल हो रहा हूँ मैं अंग्रेज बच्चियों को पढ़ा रहा हूँ,
लोकल हो ना, आ जाओ। इसे कहते हैं कमा, इसे कहते हैं कमाई, इसे कहते हैं कमाया, इसे कहते हैं आया, इसे कहते हैं बकाया। ये सारे सिखाऊंगा, लेकिन कब? आहिस्ता आहिस्ता। अभी क्या करना है? जब तक कमा ना लो, जब तक कमाई ना हो जाए। ये कह दो जब तक कमाई ना हो जाए। आगे आओ बेटा। एसेट्स को ओवर स्टेट ना करो। क्या कहा बेटा? और लाइबिलिटीज को आखिरी दो पे चाहे लिख लो, लाहौरियों की एग्जाम्पल। सॉरी लाहौरियों, मैं खुद लाहौरिया हूं, इसलिए आप कुछ नहीं कह सकते। एसेट्स को ओवर स्टेट ना करो और लाइबिलिटीज को। अब आओ जरा टॉपिक पे। बेटा बातें नहीं ना यार, ये मुझे पढ़ाने नहीं देते यार। अब 2 पेज लो, एक लेफ्ट और एक राइट, कल की तरह। और दिल लग रहा है काउंटिंग में? साइंस तो नहीं याद आती? हैं? बस अकाउंटिंग में लग रहा है, क्यों बाकी दिन नहीं लगाते? अगर जाहिर साहब की जुल्फों से ही ना लुत्फ अंदोज हुए तो फिर क्या कर रहे हो तुम? जाहिर साहब पढ़ा रहे हैं? यस सर। तो फिर यार उनकी जुल्फों से लगा तो फैज़ याब कमाल हो गया यार। मेरा दोस्त है, मैं उससे मजाक करता रहता हूँ। कमी कुछ इधर भी नहीं है, बस वो काली घटा है, मैं उड़ते बादल हूँ। आ जाओ जी जी मेरी जान, आ जाओ इधर। मारिया, ये कौन है बेटा? रिस्पेक्ट से प्लीज, नाम नहीं बिगाड़ते किसी का। और फीमेल की रिस्पेक्ट तो कभी कम नहीं करते बेटा, ठीक है? हमेशा याद रखना, रिस्पेक्ट देके चलना है फीमेल्स को। मारिया और ज़हरा बाजी। ज़हरा शेख है, ज़हरा कौन है? शेख बाजी। मारिया बट बाजी है। तो बट्टों का दिल खुला होता है और शेखों का दिल छोटा होता है। ऐसा भी नहीं होता वैसे, शेख भी बड़ा खर्च करते हैं अगर वो क्लास में कुछ ले आए तो। आओ आओ सुनो, बस बेटा बस। मारिया ने के ज़हरा विदिन, बस मारिया ने एक्सपेक्ट किया ज़हरा 10 दिन में पैसे नहीं देगी। मारिया ने एक्सपेक्ट किया, मारकर देखो, मारिया ने एक्सपेक्ट किया ज़हरा विल नॉट पे विद इन। मारिया ने एक्सपेक्ट किया ज़हरा विल पे विद इन। मारिया ने एक्सपेक्ट किया ज़हरा विल पे। इसका मतलब 2 जगह मारिया एक्सपेक्ट कर रही है कि वो 10 दिन में पैसे दे देगी, और 2 जगह एक्सपेक्ट कर रही है। अब जरा ध्यान से सुनना, बात को समझना। हमेशा याद रखना, इंसान की आंखें खुली की खुली कब रहती हैं? जब सामने का मंजर उसकी सोच के मुखालिफ हो। सेम थोड़ी हो। हमेशा आंखें कब खुली? ये कब हालत होती है? जब आप कुछ पी रहे हो और अब्बा जी आ गए। क्या हालत होती है? लग पता जाओ मेरे दोस्तों। अच्छा, आप हॉस्टल में बैठे हुए, दोस्त के कमरे में बैठे हुए, एक और दोस्त आ गया, आप कोक पी रहे हैं, वो आया, आप इजी हैं। ओके, पेंसिल ना करिए, मैंने तुझे मना किया, तू ही है तो है ना, ना तू ही है ना ना। अच्छा भाई, इसका मतलब है इंसान एकदम शौक में, परेशानी में या हालत गैर में कब जाता है? जब काम उसकी सोच के मुखालिफ हो, मुखालिफ हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मारिया ने एक्सपेक्ट किया कि ज़हरा 10 दिन में पैसे। अब मुझे बताओ, इस लाइन में ऐसा नहीं लग रहा कि मारिया एक्सपेक्ट कर रही है कि उसे डिस्काउंट नहीं देनी पड़ेगी?
हैं। यहां देखना, मारिया एक्सपेक्ट कर रही है कि ज़हरा 10 दिन में पैसे, तो मारिया एक्सपेक्ट कर रही है कि उसे डिस्काउंट। याद रखना, एक होती है इंसान की चाहत, एक है हकीकत। एक है चाहत, एक है हकीकत। अगर हकीकत चाहत के मुताबिक हो तो एंड होगा, और अगर हकीकत चाहत के मुखालिफ हो तो बट या हाउएवर होगा। हाँ बीबी ठंडी करके ना मेरे बच्चे। ये देखो, मारिया ने एक्सपेक्ट किया ज़हरा 10 दिन में पैसे, और ज़हरा ने 10 दिन में पैसे नहीं दिए। अब बताओ, जो मारिया सोच रही थी वही हुआ? मारिया को कोई धचका लगा होगा, कोई हचकोले लिए होंगे, कोई उसका हार्ट फेल कमजोर गया होगा। तो देखो कौन लिखा हुआ है, इंग्लिश का। अब देखना, मारिया ने एक्सपेक्ट किया ज़हरा 10 दिन में पैसे नहीं देगी, ठीक है। मारिया सो रही थी, एकदम बेल बची, बेल बची, दरवाजा खोला तो सामने कौन खड़ी है? ज़हरा खड़ी हुई है। ज़हरा के हाथ में क्या है? नोट है। कब दे दिए? मेरी बच्ची को बट का पता चल गया। हाँ, एंड कब होता है? जो सोचो वो हो जाए। बट कब होता है? जो सोचो उसके आगे चलना। मारिया एक्सपेक्ट कर रही थी ज़हरा 10 दिन में पैसे दे देगी, और ज़हरा ने 10 दिन में पैसे, क्या आया? मारिया एक्सपेक्ट कर रही है ज़हरा 10 दिन में पैसे दे देगी, लेकिन ज़हरा ने नहीं दिया। तो लिखो, चाहत के मुताबिक हकीकत हो तो एंड, चाहत के मुखालिफ हकीकत हो तो बट। हंसते रहो, ऐसे ही सीए हो जाना और तुमने हंसी वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट मशहूर हो जाना है। मीटिंग में लोग पूछा करेंगे, भाई हंसते क्यों रहते हो? और यार अकाउंटिंग जिससे पढ़ी थी वो हंसता रहता था। आइंदा वरना बंदे यहाँ आ जाएंगे लड़ाई झड़ाई करने। चाहत के मुताबिक हो तो एंड, चाहत के मुखालिफ हो तो बट। अब सुनो, अब जरा ध्यान से, ये कौन है? मारिया। मारिया ने कब सेल की? मेरे साथ रहना, अब कॉपी नहीं करना, पेंसिल साइड पे रख दो, आराम से, शोर ना हो, शोर नहीं, आराम से, प्यार से भाई प्लीज। क्वेश्चन में से लिस्ट प्राइस ढूंढ के लाओ। कितनी? ट्रेड डिस्काउंट ढूंढ के लाओ। मारे जाओ बोंगिया, मारे जाओ बोंगिया। बोंगियों का क्या है, जितनी मर्जी मार लो, कुछ भी नहीं है। गधो, ओए मेरे गधो, ओए मेरे गधो, प्लीज। शाबाश बेटा, वो तो सेटलमेंट डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट तो खान से बाजी ने कब लिया था? जब उसके आगे हाथ जोड़ दिया था, खान तो मेरा भाई नहीं, तेरी मेहरबानी, मेरे पास इतने ही है। यहाँ कुछ हो रहा है ऐसा? तो बार्गेन के बस जो डिस्काउंट होती है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहती है। मारिया जो डिस्काउंट दे रही है वो तो जल्दी पैसे लेने के लिए दे रही है। तो इस क्वेश्चन में क्या नहीं है? ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा जी, कितनी एग्री हुई? अब बताओ, अगर डिस्काउंट मिलेगी तो कितनी मिलेगी? 10,000 का कितना बना? बाकी बचा 9,000। इसकी एंट्री, इसकी एंट्री, इसकी एंट्री कितने %? और ये कितना?
तो बाकी बचा, यही मैं कह रहा हूँ। मैं आपके लिए आंसरेबल हूँ जब मैं अपने कॉन्सेप्ट को हर रोज़ चेंज करूँ। आप आंसरेबल हैं अगर आप मेरी पिछली बातों को याद ना रखें, ठीक है। अब इधर आ जाओ। अब किसकी बुक्स में आ गया हूँ? मारिया की बुक्स में। लिस्ट प्राइस बोलो, बोलो बोलो। एंट्री होगी, लेस ट्रेड डिस्काउंट बोलो। एंट्री होगी, एग्रीड वैल्यू बोलो। कितना? 10,000। इसकी एंट्री होगी, ये कितना है? लेस डिस्काउंट। उधर डिस्काउंट रिसीव लिखी है, डिस्काउंट अलाउड। याद करें, यही था। कितने परसेंट? 10,000 का कितना बना? 400 माइनस करो, बाकी बचा। इसकी एंट्री होगी, ओके हो गया। ये कितना है? बाकी बचा 90। ये बेटा लेस डिस्काउंट अलाउड, और इधर लेस बेटा डिस्काउंट रिसीव। ऐसा ऐसा आपको मेरी लैंग्वेज की या राइटिंग की आदत हो जाएगी। ओके हो गया। अब ध्यान से सुने, मारिया ने कितने की सेल की? पहले मुझे बताएं कब की? 8/8/21 को। यहां आकर हम मारिया से पूछेंगे, हाँ मारिया आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? मारिया कहेगी, अंसारी भाई मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ज़हरा जो है वो 10 दिन में पैसे नहीं देगी। क्या मारिया कोई नुकसान एक्सपेक्ट कर रही है? नहीं। मारिया नकद बेच रही है, उधार। मारिया ने उधार बेचा, तो बताओ एंट्री। डेटर अप, डेबिट, सेल्स अप, क्रेडिट। कितने से? बोलो बोलो। 10,000 से। ओके हो गया। ये एंट्री उसने कब पास की? 8/8। ये एंट्री कब पास करेगी? व्हेन मारिया एक्सपेक्ट दैट ज़हरा will not pay 'within' बोलो जी, within 10 days। उसने अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये रिकॉर्ड कर लिया। ये कब रिकॉर्ड हुआ? 8/8। अब मारिया अपने कामों में लग जाएगी और कस्टमर को सेल कर रही होगी। अब 2 चांस हैं आगे चल के। कितने चांस हैं? 2 चांस है। एक चांस क्या है? जो मारिया सोच रही है वो ही होगा। तो ये भी तो हो सकता है जो मारिया सोच रही है उसके अपोजिट हो। मारिया को धचका कब लगेगा? अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो मारिया सोच रही है वही हुआ। व्हेन ज़हरा did not pay within 10 days। अब बताओ जो मारिया ने सोचा वही हुआ ना। अब जब ज़हरा आएगी तो डेट क्या हो चुकी होगी? 31/8/21। मारिया को पैसे मिलेंगे ना। तो उसका बैंक क्या होगा? कितने से? 10,000 से। 10,000 होके डेबिट, और उसका डेटर क्या होगा? डाउन। कितने से? और डाउन होके मारिया क्या एंट्री पास करेगी? बैंक डेबिट
बैंक एक एसेट अप हुआ तो डेटर डाउन हुआ तो, क्योंकि डेटर एक, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम हो नहीं? अच्छा, अब मारिया आराम से बैठी काम कर रही है। हुआ क्या? व्हेन ज़हरा पेड विद इन 10 डेज। अब मारिया बैठी अपनी सीए की क्लास ले रही होगी, बेल बजेगी, कौन आएगी? ज़हरा। मारिया के लिए नॉर्मल या एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। वो कहेगी ज़हरा खैरियत है, आप कैसे आ गई? उसने कहा तुमने ही तो ऑफर दी हुई थी। अच्छा, मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी तुम नहीं होगी, तुम तो शेख बच्ची हो। कहती है नहीं, मैंने अपनी कास्ट चेंज कर ली। ठीक है, अब वो आ गई। कब आई? 8/8/21 को। मेरे साथ रहना। अच्छा, गुस्सा नहीं, प्यार से यार, इतना अग्रेशन यार, सेट हो जाओगे 2 दिनों में। आने दो जरा। हाँ, सारों का निकल, मेरा बड़ा भाई बिल्कुल सेट हो गया माशाल्लाह। चलो अब बताओ, मारिया को पैसे आए, बैंक क्या हुआ? कितने से? वेल डन, वेल डन। ये हुई ना बात समझ में आई। बैंक आप तो ठीक है, अभी ना बोलना कुछ। डेटर डाउन तो, और डेबिट क्रेडिट हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। अब बताओ ध्यान से, कितने पैसे आए? 9,000। कितने की उम्मीद थी? ज्यादा आए कम आए? कम आए तो मारिया खुश होगी, नाराज? उसकी नाराजगी को क्या कहते हैं? एक्सपेंस। नाम क्या है? एक्सपेंस अप हुआ या डाउन मारिया के लिए? तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस अप हो गया भाई, अप हो गया। एक्सपेंस अप तो कितने से? 400 से। और इसका एसेट डेटर, इसका एसेट डेटर डाउन हो गया कितने से? कह सकता हूं ये तो वही है जो कल किया था। ओके हो गया, इस पे कोई मसला नहीं है। मसला अब आएगा, क्योंकि कल भी उसने, पठान ने इसी पे बुकिंग की थी। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से। व्हेन मारिया expected that Zahra will pay within 10 days। अब वो एक्सपेक्ट कर रही है कि ज़हरा 10 दिनों में पैसे दे देगी। अब बताओ सेल कब हुई? 8/8/21 को। मारिया की बुक्स में डेटर क्या हुए? आप हुए। सेल्स भी आप हुई, सेल्स भी आप हुई। अब बताओ वो कितने एक्सपेक्ट कर रही है? 10,000 नहीं एक्सपेक्ट कर रही, सोच के कितनी एक्सपेक्ट कर रही है? अब प्रूडेंस कहते हैं अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि 9600 है तो अपने एसेट को 10,000 पे ना लिखना। कितने पे लिखना? क्योंकि एसेट शुड नॉट बी, अगर मैं यहां पे भी 10,000 करूंगा तो वो एक्सपेक्ट क्या कर रही है? वो एक्सपेक्ट क्या कर रही है? 9,000। और अगर वो 10,000 लिख देगी तो वो तो अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एसेट लिख रही है, वो अपने एसेट्स को। अब आगे चल के जिंदगी कितने टर्न ले सकती है? 2। या तो मारिया की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक होगा या उसके अपोजिट होगा। पहले उसके मुताबिक कर लेते हैं। वो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? ठीक है, डेट क्या हुई? 17/8/21। व्हेन, बोलो कंप्लीट करो। व्हेन ज़हरा विल पे विदिन 10 डेज। वो एक्सपेक्ट कर रही थी ज़हरा आएगी और ज़हरा आ गई। मारिया का बैंक अप हुआ, बैंक एक एसेट अप तो कितने से? 9,000। अच्छा, इसके डेटर एक एसेट डाउन हो तो कितने से? रीड करो। ओके, अब दूसरा केस क्या हो सकता है? व्हेन
ज़हरा will not come, बोलो, will not come within 10 days। अब मारिया इंतजार करती रहेगी, ज़हरा नहीं आएगी, कब आएगी? 31 को आएगी। यहां क्या लिखो? 31, 8, 21, ये डेबिट, ये क्रेडिट। पहले इसको लिखेंगे, बैंक अप हुआ, वैसे 10,000 हुआ, पहले अभी ये लिखूंगा, थोड़ा सा वेट। कितना? 9,600। और डेटर क्या हुए? कितने से? 9,600 से। अभी आपने बिल्कुल सही कहा सर, 10,000 आए हैं, आपने 9,600 लिखे, 400 और लिखे, ठीक है। बैंक को क्या करूं? कितने से? 400 से। बैंक एक एसेट आप तो डेबिट। अब वो कहता है सेल्स को क्या कर दो? अप कर दो। कितने से? 400 से। भाई हमारी मर्जी नहीं चलेगी कि हम अदर इनकम लिखते हैं, जो रूल है वो लिखना है। क्या अप हो गया? कितने से? ये है पूरी स्टोरी मारिया की। अभी नहीं। ये किसकी स्टोरी है? अब देखो, मारिया को एडिशनल एंट्री कब करनी पड़ी? जब उसकी सोच के अगेंस्ट हुआ। ये देखो, ये हुआ, कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं। फिगर ये थी, ये आई, एक्स्ट्रा एंट्री। ये था, यही हुआ, नो एक्स्ट्रा एंट्री। ये था, ये हुआ, क्या था किया? ये कितना आया? 10,000। तो क्या हुआ? एक्स्ट्रा एंट्री हुई। यही मैंने कहा है, सोच के मुताबिक चले। क्या कह रहे हो? एंट्री नहीं समझ आई? आप कितने पैसे आए? नहीं है ना बीबी ऐसे। बहन ज़ारा नहीं भाई, आइंदा नहीं हो। किसी बच्चे को ना समझ आए, वो क्वेश्चन पूछे, अगर किसी ने मजाक करने की कोशिश की, मैं क्लास से निकाल दूंगा। लिहाज नहीं करता इस मामले में मैं। When Zahra will not come within 10 days, ज़हरा 10 दिन में नहीं आई। 10 दिन में आती तो मुझे कितने मिलते? लेकिन अगर 10 दिन के बाद आएगी तो मुझे कितने मिलेंगे? 10,000। मुझे कितने मिले? 9,600 और 400 कितने मिले? 10,000। लेकिन मैंने तो डेटर को डेबिट किया, बता 9,600 से। तो ये क्या है? एडिशनल 400 है। इसके लिए किसी आप करूंगा? सेल्स को। 400 से सेल्स आप होके क्रेडिट और बैंक 400 से आप होकर डेबिट। कितने एक्सपेक्ट कर रही थी मारिया? कितने आए? ओके हो गया। कितने एक्सपेक्ट कर रही थी? कितने आए? कितने कम आए? तो ये उसका नुकसान है। कितने एक्सपेक्ट कर रही थी? कितने आए? Sakun.com। कितने एक्सपेक्ट कर रही थी? कितने आए? 10,000। कितने ज्यादा आए? तो ये इसका फायदा है। सेल्स बढ़ती है तो गुड न्यूज होती है। सेल्स बढ़ती है तो, और एक्सपेंस बढ़ता है तो बैड न्यूज। जी सर, अगर तो वो 31 को आती है तो उसको मारिया को तो पता होगा कि उसको पूरे 10,000 ही मिलेंगे जी। लेकिन आपने सेकंड कंडीशन में लिखा है कि 96। आप ऊपर देखिए ना, मारिया की दिमाग के मैंने 2 हिस्से किए। एक हिस्से में मारिया एक्सपेक्ट कर रही है कि वो 10 दिन में नहीं आएगी, तो ये सेल करेगी। अगर मारिया एक्सपेक्ट करेगी कि ज़ारा 10 दिन में आएगी, तो ये रिकॉर्ड करेगी। अब अज्यूम कर रहा हूँ उसने ये रिकॉर्ड किया, और जो उसने सोचा, तो फिर कोई मसला नहीं। उसने ये रिकॉर्ड किया, आगे चल के ये हालत बनी, तो ये क्या है? एडिशनल। मारिया ने ये एक्सपेक्ट किया, आगे चल के यही हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मारिया ने ये एक्सपेक्ट किया, आगे चल के कितने मिले? 10,000। तो मारिया को सोच से कितने ज्यादा मिले? 400। वो उसकी क्या बन गए? बीबी वो फिर को मसला हो गया। यस, एंटर मार्टो, एंटर। बैंक डेबिट, सेल्स क्रेडिट। ठीक। अब जरा ज़हरा को देखते हैं। ज़हरा बड़ी जो है ना, हमें ऐसा कर रही है। पहले तो बताओ ज़हरा है कौन? बायर है ना, शेख तो बाद में है ना। तू उसकी कास्ट पे चला जा, तुझे तो मिलनी है वो। कमाल हो गया यार। हम तो क्वेश्चन के करेक्टर पे भी सोचो में चले जाते हैं यार।
चलो आ जाओ वापस। ज़ारा कौन है? बायर है। खरीदेगी भाई, खरीदेगी। अब ज़ारा का भी तो दिल है, उसके भी तो दिमाग के दो हिस्से हो सकते हैं, ठीक है। अब ज़ारा एक हिस्से में क्या सोच सकती है, मैं 10 दिन में दे दूंगी पैसे, दूसरे हिस्से में मैं 10 दिन में नहीं दूंगी। अब ज़ारा के दिमाग के दो हिस्से करें। 8 8 21 को हमने ज़ारा के दिमाग के दो हिस्से, अच्छा किसी बच्ची के दिमाग के दो हिस्से करने हो कितने खुश होते हैं। बुरी बात बेटा, मैं उसके दिमाग के दो हिस्से कर रहा हूँ आर्टिफिशियली। अल्लाह सबको सेहत दे, आमीन। कोई ख़ास बात लगती है? 8 8 21। भाई इंसान बन जाओ, आपस में नहीं मजाक करना यार, बात बढ़ जाती है बाज दफ़ा। मेरे साथ कर ले। वुमेन बोलो जी। ज़ारा पहले क्या सोचना चाह रही है? व्हेन ज़ारा विल नॉट पे विद इन 10 days। बेटा प्लीज़ पढ़ाने दे यार। ज़ारा कह रही है मैंने 10 दिन में पैसे नहीं देने, जान जाए तो जाए, पैसा पहले ना जाए। हमने कहा ठीक है बेटा, जो तूने करना है कर ले, तेरी मर्जी है। उसने कहा अंसारी भाई आप दरमियान में ना आना। मैंने कहा मैं साइड पे नहीं आ रहा, तू दरमियान की बात कर रही है, बोल हुक्म कर। कहती है अंसारी परचेजेस को आप कर दो। मैंने कहा ओके मैडम, परचेजेस आप ओके। कहती है अंसारी क्रेडिटर को आप कर दो, आप होके कितने से? हाँ क्यों? क्योंकि वो कह रही है मैंने 10 दिन में पैसे नहीं देने। ना दे बीबी, ये तो उसने अपनी सोच के हिसाब से कर लिया। अब बताओ तुम में से किसके हाथ में है मुस्तकबिल? सिर्फ अल्लाह के हाथ में है ना। तो आके जाके जिंदगी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। अगर ज़ारा की सोच के मुताबिक हुआ तो क्या होगा? व्हेन ज़ारा डिड नॉट पे विद इन 10 days, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसने सोचा हुआ था मैंने देने ही नहीं। अब जब आएगी तो क्या लाएगी? नोटू। जब नोटू लाएगी तो कहेगी क्रेडिटर मेरे डाउन हो गए, क्रेडिटर मेरे डाउन हो गए। इसकी क्रेडिटर का नाम क्या है? मारिया। क्रेडिटर एक, हाँ क्रेडिटर एक एसड है, क्रेडिटर एक एसड है, और क्रेडिटर एक। ये होता है ज़ारा मारा के क्वेश्चन में। अभी होता है ना शिदा और कली वाला, तो सब सेट हो जाते हैं। ये नाम ही बड़े खतरनाक है। अब नाम इतने खतरनाक हैं तो काम क्या होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे बच्चे दूर के ढोल सुहाने हैं, ना इन चक्करों में पड़। तेरे जीने के दिन है, तेरे जीने के दिन है। पीछे बैग उठा के फिरता रहा करेगा। सुनिए सुनिए, उसने कहना चल लो चल। अम्मा की बातों में ना ये अपनी जिंदगी जी। क्रेडिटर डाउन हुआ तो कितने से? अब सिक्के देगी या चेक देगी? बैंक डाउन कितने से? ये एक और ये एक। कोई टेंशन? टेंशन कब होनी है? उसकी सोच के। अब यहां लिखो व्हेन ज़हरा बाजी, व्हेन ज़हरा पेड विद इन 10 days। बेटा प्लीज पढ़ाने दे यार। वो क्या सोच रही थी? नहीं देगी? आ जाओ। आप बताओ जी, क्रेडिटर डाउन हो गए। कितने दिन में पैसे दिए उसने? तो क्रेडिटर डाउन होकर डेबिट कितने से? और बैंक डाउन होकर कितने से? भाई कितने से? 9600 से। ओके हो गया। अब ज़ारा के घर में यहाँ लाइटें हो रही होंगी, खुशियाँ हो रही होंगी ना, है ना? कितना खुश होता है ना मेरा बोलू शाह। चलो खुशियाँ। क्रेडिटर क्या हुए? क्रेडिटर एक, लाइबिलिटी डाउन हो तो डेबिट, और डिस्काउंट रिसीव्ड। ये क्या है? ये क्या हुई? आप हुई, आप होकर। यही मैंने कल सिखाया था। ओके हो गया। अब जी
हाँ डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, इसकी इनकम हुई बेटा। ये क्या है इसकी? अदर इनकम। क्या है? अदर इनकम। अब लॉजिक से करोगे तो 2 लाइन में काम होगा, रट्टे से करोगे तो ये दोबारा बनाना पड़ेगा। लॉजिक दो, रट्टा लगवाओ। प्रूडेंस के पास जाइए जरा, क्या कह रहा था वो? ये नहीं चाहिए मुझे। हाँ जी, अब सुनो भाई, अब सुनो भाई, अगर ज़हरा, देखना, व्हेन ज़हरा expect, when Zahra expect that she will not pay within, when Zahra expect that she will pay within 10 days, ज़ारा कहती है मैं डिस्काउंट लूँगी, मैं 10 दिन के अंदर पैसे दूँगी। उसने परचेज कब की? 8/21 को। वो डिस्काउंट अवेल कर चुकी या अभी इरादा है? अब बताओ प्रूडेंस क्या कहता है? जब इरादा हो तो इनकम रिकॉर्ड, जब तक इनकम कमा, रिसीव नहीं बोलना ना, जब तक इनकम की कमाई ना हो जाए। अब वो कहाँ खड़ी है? 8 पे। कमाई होगी 17 को। अब 8 को तो नहीं कमाई उसने की है, इसका मतलब फ्यूचर की कमाई है, और प्रूडेंस ने फ्यूचर की कमाई को रिकॉर्ड नहीं करना। तो कह सकता हूँ इस केस में ज़हरा जो है वो 9600 पे परचेज रिकॉर्ड नहीं कर सकती। क्यों? अगर वो 9600 पे करेगी तो क्रेडिटर कितने लिखेगी? 9600। और प्रूडेंस क्या कहता है? लायबिलिटीज को ना करो। तो फिर कह सकता हूं यहां पर ज़हरा बेचारी के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि जालिम ने इसका ये हाल किया, प्रूडेंस ने। प्रूडेंस कहते हैं ज़हरा सॉरी, हमारा रूल है तुम लायबिलिटी को अंडरस्टेट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर तुमने लायबिलिटी को 9600 लिख दिया तो तुमने तो 400 की इनकम लिख दी। एक तरह से तुमने तो 400 की, और अभी ये इनकम तो तुमने कमाई नहीं है। यहां क्यों मारिया को नहीं रोका जा रहा? क्योंकि एक्सपेंस की कहानी है। एक्सपेंस में नहीं रोकेगा, इनकम में रोकेगा। लायबिलिटी को कम करने में नहीं रोकेगा, एसेट को कम करने, लायबिलिटी को कम करने से रोकेगा, एसेट को कम करने से नहीं रोकेगा। वो तो ये कह रहा है कि एसेट्स को क्या ना करो, ओवर स्टेट ना करो, अंडर स्टेट का थोड़ी का है। ओके भाई, ओके। अब आओ जरा रिक्वायरमेंट क्या है। 4 केस थे। मारिया एक्सपेक्ट ज़हरा विल नॉट पे, और ज़हरा ने 10 दिन में दिए भी नहीं। कौन सा केस है? ये वाला। उधर देखो कौन सी डेट है? ये 31 ही है। अगला पढ़ो। विल नॉट पे बट ज़हरा पेड। ओके हो गया, ये भी हल हो गया। आगे चलो। क्या कहा? मारिया ने एक्सपेक्ट किया ज़हरा 10 दिन में देगी, और ज़हरा ने 10 दिन में दिए। ये केस, हाँ ना, ये केस आखिरी केस। लेकिन ज़हरा ने 10 दिन में ये देखो नहीं दिए, तो ये केस पूरा हो गया। तो अंकल अंसारी ये कहा है, ये मैंने खुद किया ताकि तुम्हें लॉजिक क्लियर हो। सेलर ऐसे करते हैं और बायर, आगे स्लाइड है। ओके हो गया। अब इसकी तस्वीर देंगे आपको। नहीं आपके नहीं सर, अहमद ये क्या हरकत है यार? सर ब्लर आती है सारा, आपने पता करना है। यू आर द पार्ट ऑफ दिस टीम। यार अहमद मैं तेरे से नहीं एक्सपेक्ट करता यार, प्लीज। ये सुनो भाई, बैठ जाओ भाई। किसने छुट्टी दी बेटा? इसका मोबाइल पकड़ अहमद यार, ये बच्चे का मोबाइल पकड़ ले जरा, चेक वाली शर्ट का। शाबाश, ले ले, जेब में रख। काके ऐश कर, आज तेरी दिहाड़ी लग गई है, अदर इनकम हो गई है इसकी। आओ जी,
अब सुनो भाई, ज़हरा एक्सपेक्ट कर रही है कि वो 10 दिन में पैसे देगी। अगर 10 दिन में पैसे देगी तो 10,000 देगी या 9600? ये जो देगी ये दे चुकी या देगी? अगर आज ही वो 9600 लिख लेगी तो उसने अपनी लाइबिलिटी को 10,000 के बजाय, तो उसने अपनी लाइबिलिटी को, प्रूडेंस पढ़े क्या लिखाया था, रजिस्टर खोले, प्रूडेंस के रूल्स लिखे थे। एक मिनट क्या लिखा हुआ है? नहीं करना। 10,000 की जगह वो कितना लिखने जा रही थी? 9। आपने उसका हाथ पकड़ लिया और क्या कहा, ज़हरा मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। ज़हरा ने कहा क्या नहीं करने देगी? अगर तूने 9600 लिखा तो प्रूडेंस नाराज हो जाएगा, और प्रूडेंस हमारा बॉस है और बॉस को हमने नाराज, इस वजह से नहीं लिख रहे बेटा। अब इसकी तस्वीर आएगी, घर जाके ऐसे ही आपने तरीके से कॉपी करना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।